यहाँ मम्मी पापा की शिकायत कर रही थी कि तेरे पापा ऋषिकेश मसाला डोसा बोल कर ले गए और मेरे को खिलाया भी नहीं, क्योंकि उनको कुछ काम पड़ गया था तो बस चुटुर पुटुर खाया और घर आ गए। ऐसा कोई करता है क्या? तो सोचिए कितनी छोटी सी मांग है। और ऐसे ही है कि जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं ना, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, पर होती हैं ऐसी कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिल जाती है। उन्हें महंगे गहने, कपड़े लत्ते ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें बस थोड़ा सा प्यार और अटेंशन ही चाहिए। और ऐसी माँओं की बेटियां भी यही सीखती हैं। हम आज के जनरेशन के हैं, फिर भी हमें नहीं चाहिए आईफोन, हमें हमें बस प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें ऐसा पति चाहिए जो हमें महसूस करे। बट ऐसा कहाँ मिलता है, कहाँ होता है? बहुत किस्मत वाली होती हैं जिनको ऐसे पति मिलते हैं। हम तो नहीं है भाई उनमें से, सच कहे तो। और जो होंगी तो अगर आप हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पापा भी आ गए थे, हम लोग पापा का ही मजाक उड़ा रहे थे। और देखो मेरे पापा की कितनी लंबी उम्र है और लंबी ही उम्र रहेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषिकेश ब्लॉगर सुषमा। तो यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ और ये है बटन मशरूम बोलते हैं इसको। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और वैसे तो जंगली मशरूम भी लेकर आए थे, लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं है, तो बच्चों के लिए और अपने लिए मैं ये वाली मशरूम बना रही थी। तो मैंने इसमें 3 अनियन और दो तीन टोमेटो भी डाले थे। ये रहे जंगली मशरूम। आप भी बताना कि आपने क्या ये खाए हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा हेल्दी यही होते हैं, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक है। और यहाँ मेरे बच्चे चाय देखने आए थे कि अच्छा आप चाय पी रहे हो, तो मैंने कहा कैमरे को हाय तो बोल दो। ये दोनों स्कूल जा रहे हैं और ये बन गई मेरी चाय। मतलब चाय मेरी क्यों बनेगी। और ये बेडशीट लेकर आई थी मैं, ये 3D प्रिंट की है और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जब मैंने देखा था। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की है। आप भी बताना आपको कैसी लगी। यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ और ये रही मशरूम जो मैंने बच्चों के लिए बनाई है। और ये रही जंगली मशरूम, ये मैंने ज़रा सा लिया है, वैसे तो इतना सारा था, बट मुझे इसका मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसा टेस्ट करता है, मुझे नहीं लगा अच्छा। और ये है चपाती। अभी दिन का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और मैं देखती हूँ, ये दही मैंने जमाने को रखी थी, ये देखो दही तो ये जम गई है। तो यहाँ ये चाय भी बन गई है और इसे रखते हैं टेबल में। ये टाइम मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बाहर बारिश हो रही है और मैंने अभी चाय बना रखी है। और जो ये टाइम होता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम को। इस टाइम क्या है कि 11:30 बजे तक सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। अभी मेरी सास ने भी नाश्ता करके चले गए घूमने और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं। वो उनका ऑफिस यहीं है पास में। और दोनों बच्चे तो सुबह ही चले जाते हैं स्कूल। तो जो ये टाइम होता है 1 घंटे का, ये मेरा होता है और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अपने साथ अदरक की चाय के साथ। बाहर बारिश भी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मज़ा आता है खुद के साथ रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि खुद को हम सुन लेते हैं, हमें अच्छा लगता है अपने साथ रहना। टाइम को मैं क्या करती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। तो जैसे मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ होगा, मतलब कि आज से 10 साल पहले कैसा टाइम रहा होगा। तो ये सब मैंने, मतलब मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो मेरी डायरी लिखने की आदत है। तो जो ये टाइम होता है मैं डायरी लिखती हूँ अपनी। और इससे एक चीज़ का फ़ायदा और होता है कि मौसम का पता चल जाता है कि हाँ यार पिछले 5 साल पहले क्या ऐसे ही मौसम था, क्या ऐसे ही ये सब था। तो इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। मेरी ये डायरी देखिए, इसकी क्या हालत हो गई है, मतलब कितने बुरे हाल में है ये। लेकिन अब बार बार इसको हर जगह कैरी करती हूँ ना, तो फिर ये डायरी मैंने कब से लिखी होगी,
ये 2023 की डायरी है और मतलब ये लगा लो। तो इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। ये 2023 से है और ऐसा नहीं है, मैं कई बार तो लिखना भूल जाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि लिखती हूँ मैं, ज़्यादातर तो मैं लिखती ही हूँ। यहाँ मैं दिन का लंच बना रही हूँ, तो मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं क्योंकि मुझे कड़ी पकोड़े बनाने हैं, तो मैं प्याज के पकोड़े बनाती हूँ उसमें। और अगर हरा धनिया नहीं है, अदरवाइज़ हरा धनिया और थोड़े से पालक होते तो वो भी, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये प्याज थे तो मैंने प्याज के पकोड़े सोचा कि प्याज के पहले पकोड़े बना दूँगी, फिर कड़ी में इसको डाल दूँगी। आज लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने फटाफट से नॉर्मल ही बनाया। मैंने इसमें कुछ तामझाम ज़्यादा नहीं किया। और कुछ लोग इसमें बेसन के पकोड़े बनाते हैं, पर मैं बेसन के नहीं, मुझे प्याज के पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें मैं दही और बेसन डालकर एक बार घुमा दूंगी। इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से बेसन और जो दही है उसका मिक्स हो जाएगा। वैसे तो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम भी लगता है और इसमें फटाक से हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तेल गरम था तो मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया। वैसे तो इस मोमेंट में मेथी दाना, कड़ी पत्ता और जो लहसुन का पेस्ट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाल मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्ची होती है, उसको अच्छे से फ्राई भी किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था खाना बनाने का, तो इसलिए मैंने बहुत बेमन से इसे बनाया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतने उससे बनाने के बावजूद ये इतनी अच्छी बनेगी। ये बहुत अच्छी बनी थी। पहले मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था, मुझे बड़ा मज़ा आता था अलग अलग रेसिपी को ट्राई करना, क्योंकि मैं खाने की भी बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे बनाने का भी बहुत मन रहता था। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार बार सुबह क्या बनाओ, दिन में क्या बनाओ, रात में क्या बनाओ। और दूसरी बात, इतना खाना जितना हम घर में बनाते हैं उतना हम होटल में बनाते तो शायद हमें पैसे भी मिलते, एप्रिसिएशन भी मिलता, लेकिन घर में इतना कुछ मिलता नहीं है। खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते हाथों की रेखाएं घिस जाती हैं, और जब पंडित को दिखाओ तो पंडित बोलता है कि हाथों में तो रेखाएं ही नहीं है, वो सारी रेखाएं हमारे चेहरों में पड़ी हुई रहती है। मैंने इतनी महिलाओं को देखा है जो जिनकी शादी जल्दी हो गई है, और उनको देखो, और वही 28-30 साल की, जो 35 साल की जो महिला होती हैं उनको देखो, जो मैरिड हैं उनके चेहरे में, और जो अनमैरिड है उनके चेहरे में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा अंतर आ जाता है। और शायद वो जिम्मेदारी की वजह से है, और ये तो नेचुरल है, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, अपने साथ बैठिए, तो आप भी धीरे धीरे खुद से प्यार भी हो जाता है, और आप अपने चेहरे को भी देखिएगा, रंगत बिल्कुल बदल जाएगी। खुशी, ए खुशी, छोड़ उसे, ए लग जाएगी यार, छी यार। ये देख वीडियो बना रही है। अब ना तुझे लग गई, एक बार मुझे मारूंगी। तेरे को कितना टाइम हो गया स्कूल से आए हुए हैं? इसलिए मुझे अपना साथ बहुत अच्छा लगता है, जब तुम दोनों स्कूल चले जाते हो। आई एंजॉय। हट जाए यहाँ से। आपको तो बस खुशी परेशान करती है, तो आप मेरे को क्यों बोलती हो?
कि जब तुम दोनों स्कूल चले जाते हो मैं तो आपको प्यार करता हूँ। जब तुम लोग स्कूल चले जाते, तेरी दादी बाहर चली जाती है और तेरे पापा भी मुझे बड़ा मजा आता है। ना यार आपको मैंने यार आप ऐसा मत बोला करो ना, मैं भी तो आपको प्यार करता हूँ। यहाँ मम्मी मुझे कह रही थी कि मैंने पर्दे चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो पर्दे थे वो सोफ़ा के साथ ना मैच नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको होम टूर ज़रूर करवाऊँगी, जैसे बेंगलोर का जो घर है उसका होम टूर करवाया था, लेकिन अभी तो सेटिंग पूरी तरह से नहीं हुई है, बहुत कुछ लाना है अभी। अभी सावन चल रहा है तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए थे। ये मेटल की है, मैंने कांच की कही थी, और ये भी लेकर आए थे। मेरा जो 2x2 है, ये साइज़ ना बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर 2x8 रहेगा या 2x4 अवेलेबल रहता है। तो ये अगर कहीं मिलती है तो ये ले आते हैं मेरे लिए। और ये देखिए, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।